तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा पेरेंट्स लगातार ये बोल रहे थे कि सर जनवरी से फॉर्म निकलने वाले हैं, स्कूल से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, दिसंबर से निकलने वाले हैं। बट आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे स्कूल से मिली है, ऐसी सेम इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी जब सारे टीचर्स वगैरह जब कहते कि CM3 का एग्जाम लेकिन SOSC का एग्जाम नहीं होगा। सेम उसी इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई जो इन्फॉर्मेशन मिली है स्कूल से, उसी में आपको बताने वाला हूँ कब फॉर्म निकलेंगे, कौन कौन सी क्लास में निकल सकते हैं और कैसे कितना टाइम मिलेगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। चलिए अब बात करते हैं। जैसे पेरेंट्स लगातार ये बोलते हैं कि सर हमें यहाँ से स्कूल की इन्फॉर्मेशन मिली है, बट मेरी जो मेनली बात हुई है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जिस भी पैटर्न पे हम काम करते हैं भाई, स्कूल से जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के ब्याह पे बच्चों को गाइड करना, समझाना, सब बाकी सारी चीजें। जैसे मैंने बोला, कल ही बात हुई थी, मैंने काफी पेरेंट्स बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार टीचरों से पूछ लेते हैं। जैसे मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने बोला क्या हाल है विवेक। तो उन्होंने कहा सर अपडेट है कोई फॉर्म के बारे में या फिर कोई भी अपडेट। तो उन्होंने कहा अभी कोई भी अपडेट नहीं है। उन्होंने आगे पूछा क्या सर फेब में फॉर्म निकल सकते हैं, क्योंकि काफी पेरेंट्स को लग रहा था दिसंबर में निकल जाते थे पहले SOC के, बट मैंने बोला दिसंबर तो निकल गया है तो फेब में चांस थे। क्योंकि आप सभी को पता है जो तैयारी जो बच्चों की चल रही है लगातार, वो नवंबर से ही हम करा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। ये बात हमें भी पता थी और ये बात भी सर भी यही बात बोलेंगे। देखो तो इन्होंने क्या बोला, ऐसा मैंने कहा ऐसा कोई अपडेट है, तो उन्होंने कहा नहीं, फरवरी में पेपर होने के बाद ही आएगा। यानी कि फरवरी में कोई ऐसी अपडेट नहीं है। जो भी फॉर्म वगैरह निकलेंगे वो आपके कब निकलेंगे, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे। अब आप खुद एक चीज सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं बार बार लगातार वीडियो में बता रहा हूं आपको, क्योंकि भाई पहले होता था ना, पहले ये SOSC था, तो उसमें क्या होता है दिसंबर में निकलते, 1 फरवरी तक एग्जाम ऑलमोस्ट हो जाता था बच्चों का। अब ये सेम प्रीवियस पैटर्न पे आ गए हैं, प्रीवियस पैटर्न पे। और मैं आपको बता दूं, अब जो है आपकी तैयारी के लिए भी समय कम मिलेगा, वो आपको इसमें पता चल भी जाएगा। और कौन कौन सी क्लास में फॉर्म निकल सकते हैं, किस स्कूल में कितनी सीटें, ऑलमोस्ट यहां भी आपको डाटा मिल सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा सर 9th में एडमिशन होने के कितने % चांस है, तो होने के 100% चांस है। बट मैं 100 नहीं बोलता, मैं कहता हूं गवर्नमेंट है भाई। देखो सर भी बोले कि 100% चांस है, बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। बट आपके पास ये मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपका बच्चा 8th में रनिंग कर रहा है तो आप बिल्कुल मत छोड़िए इस मौके को। और आप चाहते हैं कि सर तैयारी तो कहीं भी हो जाएगी, सर तैयारी तो बच्चा मेरा यहाँ भी कर लेगा। देखो एक बात है, अगर नहीं हुआ ना तो ये समझ लीजिए इस स्कूल का जो बच्चों का ड्रीम है पढ़ने का, जैसा हमारा क्या ड्रीम है, 2 तरीके के ड्रीम लेके चलते हैं। पहला, बच्चा अगर लायक है तो उसको एक अच्छे स्कूल तक पहुंचाना। दूसरा, अब वो अच्छे स्कूल में पहुंच गया है तो फिर बच्चे को आगे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये दोनों ही पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बैचेस के बारे में बताने वाला हूं मैं। जो कोई पेरेंट्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप इस नंबर पे ना, मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई मैसेज छोड़ दीजिए और अपनी क्वेरी जो भी है वो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं इस पे आपको बता दूंगा। या फिर आप बैचेस के लिए जुड़ना चाहते हैं कि सर मुझे मेरा बच्चा 8th क्लास में 9th की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, या फिर 5th क्लास में 6th की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो आप बैचेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9th का तो बैच रन चल रहा है 10 नवंबर से, और जो 6th क्लास का है उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट 50% पेरेंट्स ने करा भी दी है। अब जो 6th का है वो 10 जनवरी से बैचेस चलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा 100% चांस है, क्योंकि क्लास 8 जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम वही बात चल रही है। देखो स्कूल में क्या बातें हैं कि भाई क्लास 8 में केवल 30 से 35 बच्चे। अब खुद आप सोचो, अगर 30 से 35 बच्चे होंगे, 3 सेक्शन होते हैं, 105 बच्चे होने चाहिए थे अप्रोक्स, बच्चे इतने कम है। अब सारे सेक्शन आगे खाली थोड़ी लेके जाएंगे। और आपको अच्छे से याद है जो इससे पहले जो सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर में भी साफ साफ ये कहा था नोटिस में कि भाई 6th में तो हम एडमिशन लेंगे ही लेंगे 33 स्कूल में, बट अगर ऑनवर्ड क्लास में नीड होगी तो हम उसमें भी एडमिशन लेंगे। तो वही बात है भाई, 35 बच्चे, अब आगे तक 35 तो जाएंगे नहीं, तो उन्हें क्लास बच्चों को फिलअप करना पड़ेगा, तो बाकी कहां से आएंगे। सही बात है भाई, अभी 35 बच्चे हैं, 30 से पहले उनको आगे भी तो बढ़ाना है, तो 9th में तो भाई चांस है कि एडमिशन आपके होंगे ही होंगे। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर बाकी 6, 8, 6, 7, 8, देखो ये पूछने का कोई सवाल नहीं था, बट मैंने इसलिए पूछ लिया कि अभी भी रोज मेरे पास पेरेंट कॉल करते हैं, सर मेरा बच्चा 6th में पढ़ रहा है, क्या 7th में फॉर्म निकलेंगे, सर 8th में पढ़ता, वो 7th में पढ़ता है 8th में निकलेंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा, एक बार सरकार को अपनी क्लास फिल करनी थी, इस चक्करों में उन्होंने ऐसा कर दिया। हर बार वो तीनों क्लासेस को नहीं लेंगे, बट 5% चांस है, हो भी सकता है। मैंने बताया ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी इंस्टेंट रिएक्शन ले रही है।
बट आपको फिफ्थ वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, और एट्थ वालों को बिल्कुल भी नहीं। मेरा तीनों में इस बार होने के कोई चांस है? तो देखते हैं क्या बात है। ये कह रहे हाँ होंगे क्लास 6 में। भाई क्लास 6 में तो होंगे ही होंगे, जो फिफ्थ का बच्चा है वो 6 के लिए अप्लाई करेगा। बट एक चीज ध्यान रखें, जो दिल्ली एनसीआर से उनका एडमिशन नहीं है, दिल्ली के आप होने चाहिए, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के नहीं चलेगा। और 7th में भी हो सकते हैं, बट मैं इतना श्योरिटी नहीं दूंगा 7th क्लास को, इतनी श्योरिटी नहीं देना चाहता हूँ कि 7th में होंगे या नहीं होंगे। बट 6th और 9th को तो आप एकदम कंफर्म समझ के ही चलो। फिर मैंने पूछा सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी 35 छात्र हैं। अब देखो इसमें ना दो बातें कहना चाहता हूं मैं आपको। अब 35 7th में भी है, क्योंकि पिछली बार एडमिशन क्यों नहीं हो पाया बच्चों को? क्योंकि भाई बच्चों ने एडमिशन लिए उन्होंने एक एक सेक्शन लिए। कुछ स्कूल में 2 सेक्शन है, किसी स्कूल में 1 सेक्शन है, कुछ स्कूल में 2 है, किसी में 1 सेक्शन है। बट आप सारी बात ये समझो, अगर 35 बच्चे लिए तो ये आगे चल के एक बार एडमिशन और लेंगे, एक बार एडमिशन और लेंगे, नहीं 9th में फिर दोबारा एडमिशन लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, अगर 35 बच्चे किसी स्कूल में, किसी में 70 है, मान लो इसमें 2 सेक्शन लिए जाएंगे, इसमें 1 सेक्शन लिया जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। और कंपटीशन बढ़ेगा तो उसके लिए आपको तैयारी चाहिए, और तैयारी और सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब पहले भी कम बच्चे सेलेक्ट हुए थे तब भी हमारा एक्यूरेसी रेट सिलेक्शन का बहुत हाई था। और उसी बिहाफ पे, जैसे मैं आपको बता दूं, 10 अगर हमारे रोज बैच की इंक्वायरी करते हैं तो 7 बच्चे वो होते हैं जिनको पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं सेलेक्टेड बच्चों के। सेम आपको यही बता रहा हूं, तैयारी का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना, कंपटीशन बहुत हाई मिलने वाला है। 82 पर भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है पिछली बार, ठीक है। तो मैंने कहा सर फॉर्म को लेकर पेपर अभी नहीं बोला होने की, लेकिन संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है। अब वो देखते हैं कितनी कम ज्यादा होगी। सर फॉर्म को लेकर पेपर तक कितना टाइम मिलेगा बच्चों को, यानी अगर फॉर्म निकलेंगे और पेपर तक कितना समय मिलेगा? तो जब मैं पढ़ा करता था उस समय भी इतना ही समय मिलता था बच्चों को तैयारी करने के लिए। देखो अच्छे बच्चे तो इन्हें मिल जाएंगे, आप नहीं तो बच्चे जो होशियार बच्चे उनको मिल ही जाएंगे, इनको तो लेने हैं बच्चे। बट आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो। अब किसी जॉब में अगर मान लो अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो जॉब को जितने चाहिए थे उतने लोग तो मिल जाएंगे। बट हर बात है, जो बच्चा चाहता है उसमें पढ़ना, जिसका ड्रीम है, लेकिन उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हम हैं जो आपको तैयारी कराएंगे। मैंने अगर कोई आइडिया है तो उन्होंने खुद बोला, जैसे मैं लगातार आपको बताता हूं, उन्होंने कहा रिजल्ट के बाद ही संभव हो सकेगा, यानी रिजल्ट के बाद ही, जो पेपर वगैरह आएंगे उसके बाद ही हो पाएगा। और लगभग 1 महीने के आसपास, देखो उन्होंने खुद ये बात बोली है 1 महीना। और 1 महीना भी आप मान के मत चलो, 1 महीना तो इन्होंने ज्यादा बोल दिया, इससे कम ही होगा। क्योंकि आपका जुलाई में एडमिशन लेंगे, कब लेंगे? जुलाई में एडमिशन लेंगे। आपका रिजल्ट पे फॉर्म निकलेंगे, फिर 1 महीने का समय देंगे। 1 महीने के समय में आपको क्या नाम है, जुलाई में एडमिशन हो जाएंगे, जुलाई में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा होगा। अब 1 महीने में देख लो, सिलेबस भी करना है आपको, मैथ साइंस रीजनिंग सब चीज करनी है, समय बहुत कम मिलेगा। इस मौके को मत छोड़ना। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है वो आपके साथ शेयर कर दी। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो दोस्तों से शेयर करना जो तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। दोनों चैनलों पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आप विवेक सर एंट्रेंस पे अगर आप जाओगे, जो नया चैनल है उस पर सारा एंट्रेंस का पढ़ा रहे, सीएम श्री हो गया, जामिया हो गया, सैनिक हो गया, सारा उस पर पढ़ाया जा रहा है आपको। नवोदय हो गए, और इनके बैचेज बच्चे हमारे लगातार ले रहे हैं। नवोदय तक में बहुत हाई सिलेक्शन है, और नवोदय के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हमारे, एक आधा बच्चा मिलेगा, बताऊंगा कैसा वहां पे रूटीन है, वो सब आपको बताएंगे। और क्लास है विवेक सर पे आप देखोगे, जो पहले, अब इसको तो सीबीएसई पढ़ाते हैं इस पे हम, ठीक है, पहले वीडियोस पढ़ी आप उनको भी देख सकते हैं जाके। इसमें एसओ एससी की मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको कर लीजिए। आपकी मैथ कमजोर भी है ना, तो मैथ भी बहुत 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 अच्छे लेवल की आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।